Hello everyone, I welcome you all to another session on CA Foundation Seamless Transition Strategy. This time it is for paper number 2 Business Laws. चलिए देखते हैं कि पेपर नंबर 2 में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या ICAI की न्यू स्कीम की वेटेज है और नए जो टॉपिक्स CA इंटर से उठकर अब फाउंडेशन में आ गए हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा न्यू सिलेबस में, कितना वेटेज वो न्यू टॉपिक्स रख रहे हैं इन CA फाउंडेशन बिजनेस लॉस. चलिए, so let's just get going and get started with the syllabus. And ये आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिख रही होगी. ये आपका प्रीवियस सिलेबस था. पहले पेपर का नाम भी अगर आपने नोटिस किया हो तो बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसको हम प्यार से BCAR कहते थे. आपको मालूम ही होगा कि BCAR अब नहीं रहा, एंड अब नहीं रहा इसका मतलब सिलेबस से कंप्लीटली डिलेटेड हो चुका है. मैंने डायरेक्टली उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, डिलीट कर दिया. और पहले कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट था, LLP था, कंपनीज एक्ट था. लेकिन अब जो न्यू सिलेबस आया है उसमें पेपर नंबर 2 हो गया बेटा आपका 100 मार्क्स का. ये कंप्लीटली रेलेवेंट फॉर न्यू सिलेबस है. 100 मार्क्स पहलवान बिजनेस लॉज. और इसमें नए नए टॉपिक्स कौन से आए उसको भी अपन देखते हैं. सो इन डेप्थ अगर आपको स्क्रीन पे नोटिस करेंगे तो आपको सिलेबस दिखेगा. पहला जो चैप्टर है वो बिल्कुल न्यूली एडेड है, फ्रेश चैप्टर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ये पहली बार सिलेबस में इनकॉर्पोरेट हुआ है और इसका जो वेटेज रखा है ना ICAI ने 0 to 5%. 120 नंबर के पेपर में आप ये मान के चलिएगा कि 6 मार्क्स तक का ये चैप्टर आ सकता है, जिसमें मेजर रेगुलेटरी बॉडीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, RBI, IBBI, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक्सेट्रा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है. ये चैप्टर आपके सिलेबस में पहली बार है. ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ये ईजिली मैनेजेबल चैप्टर है. और अगर मैं बात करूं अब जो चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो पहले भी 22, 20, 24 नंबर तक का हुआ करता था पिछले सिलेबस में भी, इस सिलेबस में अगर मैं उसकी बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा सेम है जो पहले था. बस इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले CA इंटरमीडिएट के पार्ट थे, जो कि इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, एजेंसी, ये सारे टॉपिक्स CA इंटर से उठकर CA फाउंडेशन में आ चुके हैं. और ये आपको अगर मैं नोटिस कराऊं तो ये देखिए, पहले भी वही जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, ब्रीच, कंटिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक ये हुआ करता था. अब यहां पे ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये जो टॉपिक्स आ गए हैं ये पहले फाउंडेशन में नहीं इंटरमीडिएट में हुआ करते थे. और आपको मैं बता दूं, ये इंटरमीडिएट में ना लॉ को पास कराने के लिए थे. बहुत इजी टॉपिक्स हैं. हाँ, माना कि इंटर में थे, अब फाउंडेशन में आ गए तो सर फाउंडेशन टफ हो गया. कई सारे लोग बोलते ऐसा मिलेंगे आपको, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. फाउंडेशन का लॉ और इजी ही होगा इन टॉपिक्स के आने से, बिकॉज ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं. इंटरमीडिएट में वालों को टेंशन में आना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, लेकिन उसमें भी उतना भी टेंशन में नहीं आना चाहिए क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी CA फाइनल से उठ के आया. तो यहां पर पूरा फेमा नहीं आया इंटर में, और इंटर से जो टॉपिक्स उठ के आए वो भी पास कराने वाले टॉपिक्स थे. तो फाउंडेशन में जो एक बच्चों को एक पैनिक रह रहा है कि यार सर इंटर के टॉपिक्स लॉ में आ गए और BCR हट गया, BCR तो मैं पास कराता था. अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो लिटरली मैं बोलूं कि BCR की जगह जो लॉ का पोर्शन ऐड हुआ है वो भी पास कराने वाला है. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज अब बढ़ गया है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज पहले 24 नंबर तक हुआ करता था, 18 से 24 मार्क्स हुआ करता था पहले के सिलेबस में, बट अभी के सिलेबस में ये मिनिमम 24 से 36 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको मालूम है सबसे बड़ा चैप्टर होता है, और इस चैप्टर के अंदर 3 नए चैप्टर्स और आ गए. सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगेन वही सेम, और उसका वेटेज 18 से 24 कर दिया गया है. वेटेज बढ़ा दिया गया है, पहले 18 मार्क्स मैक्सिमम थे. पार्टनरशिप एक्ट बहुत इजी चैप्टर, अगेन 18 से 24 मार्क्स. पार्टनरशिप का भी है, पार्टनरशिप भी पहले 18 मार्क्स तक का ही था. LLP का वेटेज 6 to 12 मार्क्स है.
कंपनीज एक्ट वैसा का वैसा ही है, लेकिन इसका वेटेज वापस बढ़ गया 18 से 24 नंबर। कंपनीज एक्ट बिल्कुल छोटा सा, ये पार्ट वो है जो आपको पास कराएगा। अगर आप मेरे मेंटरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं आपको चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग टिप्स भी दे रहा हूं साथ ही साथ। तो अगर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको उसमें ये प्रैक्टिस भी करा रहा हूं आजकल की डेट में। अभी हम लोगों ने कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस सारे डिस्कस कर लिए, जितने भी पास्ट एग्जाम के थे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ पेंडिंग है वो भी कर लेंगे। तो आप टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि अगर आप लॉ नाहटा एकेडमी से कर रहे हो, सीए फाउंडेशन का कोई भी सब्जेक्ट, सीए इंटर का कोई भी सब्जेक्ट, इवन फाइनल में भी जो सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, आप उसमें निश्चिंत रहें, बशर्ते आपकी इंटेंशन होनी चाहिए पढ़ाई की। चलिए, एक चैप्टर जिसने सबको परेशान करके रखा है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 का ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आप मान के चलें ये भी सिलेबस में आ गया, लेकिन इसका वेटेज कम है। कई स्टूडेंट सोचते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंटर से आया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई साहब। आप अगर इस एक्ट को पढ़ोगे, अगर इस एक्ट के एक्सपीरियंस टीचर से इस एक्ट को पढ़ोगे तो आपको ये एक्ट लिखने में भी बहुत आसान होगा, क्योंकि लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है सीए फाउंडेशन लेवल पर कि हमें आंसर लिखना नहीं आता। आप इस चीज़ों को एकेडमी पर पढ़ोगे, आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई ये चैप्टर से आसान कोई चैप्टर नहीं है। तो लॉ में जो लोग ये मान के बैठे हैं कि भाई लॉ तो होगा ही नहीं, जो मान के ही बैठेंगे होगा नहीं, तो वो प्रयास ही नहीं कर रहे, और जब प्रयास ही नहीं करोगे तो फेल होना तय है। आपको अगर पास होना है तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ही आपके लॉ हाथ में आएगी। और मैं आपको बता दूं, लॉ का पेपर जो एक लेंदी हुआ करता था ना, ये एक बहुत अच्छी बात है कि लॉ का पेपर अब लेंदी नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस अब बिजनेस लॉस का है, बीसीएआर है ही नहीं। तो बीसीएआर है नहीं तो थोड़ा सा लॉ का पेपर का जो बर्डन होता है 3 घंटे में नहीं हो पाता था, एक जो कंप्लेंट होती थी बच्चे की वो नहीं होगी। अब मैं एक और बात आपको बोलूं तो एक और इन ऑल समरी अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका जो है वो 6 to 14 मार्क्स के ये टॉपिक्स जो पहले सीए इंटर में होते थे, इनका 6 to 14 मार्क्स का वेटेज है। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी। और उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर मैं बात करूं तो 12 से 18 मार्क्स का ये नया और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो 15 27 ऑन एन एवरेज प्लस 33। तो आप ये मान के चलें 33 से 38 मार्क्स तक का तो ये सिलेबस में नया सिलेबस आएगा। नाहटा एकेडमी क्या कर रही है, नाहटा एकेडमी ने एक रिपीटर बैच भी स्टार्ट की है। मैं आपको बोलूं नाहटा एकेडमी के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो नाहटा एकेडमी ने रिपीटर बैच भी स्टार्ट की है, जिसकी प्राइस ओनली ₹21,000 है। चाहे आप फेस टू फेस करें, रिकॉर्डेड करें या फिर लाइव बैच करें, सभी स्टूडेंट आपने कहीं से भी पहले की है रिपीटर बैच आप एकेडमी की सीए फाउंडेशन की ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स फॉर ओनली 21,000 रुपीज। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूं। एंड अगेन आपने कहीं और से क्लास पढ़ी है, क्योंकि देखिए नाहटा का तो रिजल्ट 75% पास आउट्स हैं, 75% पास आउट स्टूडेंट्स हैं, और 75% पास आउट स्टूडेंट्स के मतलब है कि नाहटा के एकेडमी के रिजल्ट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से ट्रस्ट करके अगर आपका अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। हम आपके साथ उतनी ही शिद्दत से मेहनत करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इन हाउस पढ़ रहे हो, जितनी हम उनके साथ करते हैं उतनी ही आपके साथ करेंगे। आपने कहीं से भी क्लास की हो, डोंट यू वरी अबाउट इट। अगर आपको किसी इंडिविजुअल क्लासेस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्लासेस भी अवेलेबल करवा दूंगा ऑन गूगल ड्राइव मोड और रिकॉर्डेड मोड। लेटेस्ट बैच फॉर जून 2024 एग्जाम्स। बिकॉज गाइस अब जो ये वीडियो देख रहे हैं ये उन्हीं के लिए जिनका एग्जाम सीए फाउंडेशन का जून 2024 में है। तो आपको आखिरी बार एग्जाम देनी है फाउंडेशन की, ये सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बिजनेस लॉ नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि बीसीएआर हटा दिया है। बीसीएआर पास कराने के लिए डाला गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बीसीएआर हटाया गया है तो कहीं ना कहीं ये भी प्लस पॉइंट है कि आईसीआई ने हिंट दे दी कि ये पेपर लेंदी नहीं होगा, 3 घंटे में अचीवेबल होगा और आप कर सकेंगे। बाकी आपको आपकी फैकल्टी सी असीम त्रिवेदी सर पूरा बताई देंगे जो बिजनेस लॉज आपको पढ़ाते हैं। सो डोंट यू वरी, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, सी यू सून, बाय।